हाँ नमस्ते दोस्तों, आप लोगों के लिए हम जो है फिर से जो त्रिकोणमिति का परिचय जो है ठीक है 8.2 का जो है सवाल जो है ना, जो 1 नंबर का सवाल जो था उसमें कुछ छूट गया था। ठीक है दोस्तों, वो हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं। 3 और 4 और 5 का जो सवाल जो है ना छूट गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग घबराइए नहीं, अच्छा से जो है ना आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। ठीक है दोस्तों, इस पर कुछ कहना चाहते हैं कि कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। देखिए दोस्तों, आप लोग जो कुछ नया करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें संकोच करते ये होगा कि नहीं होगा, तो हम कहते हैं कि शुरू से अंत तक मेरी वीडियो को देखिए आप सिर्फ। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि कुछ भी नया करने में संकोच मत करो, ये मत सोचो कि हार होगी। कहता है कि कुछ भी नया करने में संकोच मत करो, ये मत सोचो कि हार होगी। हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत होगी या सीख मिलेगी आपको। तो इसलिए किसी में संकोच मत करो। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो के आप लोग शुरू से अंत तक यदि देखिएगा तो आप लोगों को हम वादा करते हैं कि आप लोगों को हार कभी नहीं मिलेगा, जीत जरूर मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए मैं सवाल की ओर चलता हूँ। सवाल क्या है? सवाल है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, ठीक है, बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री है। ये इसका सवाल है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सवाल जो ये है इसमें हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। मान क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिए sin 30 डिग्री है तो sin 30 डिग्री का मान क्या है, 1/2 है। क्या देंगे, 1/2 प्लस tan कितना है, 45 है। tan 45 है तो tan 45 का मान कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। ये चार्ट से हम जो है ना पूरा बनाएंगे हिसाब। ठीक है दोस्तों, तो कितना है, 1 है माइनस इसके बटा कुछ है तो 1 दे दीजिए। कोसेक 60 है, क्या है, कोसेक 60 है तो कोसेक 60 कितना है, 2/√3 है। 2/√3 है बट्टा सेक 30 डिग्री है तो सेक 30 डिग्री का मान कितना है, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री है। कोस 60 डिग्री का मान कितना है, 1/2। उसके बाद प्लस है कोट 45 डिग्री है तो कोट 45 डिग्री का मान कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। तो कितना है, कोट 45 डिग्री का मान कितना है, 1 है तो 1 दे दिए, इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1। अब देखिए पहले ऊपर वाले को हम भिन्न पर का जो है ना सॉल्व कर लेते हैं, फिर नीचे वाले को हम भिन्न पर का जोड़ घटाव करेंगे। ठीक है, इसको हम करते हैं भिन्न पर का जोड़ घटाव। ये दोनों को हम क्या करेंगे, नीचे वाले को हर को हम क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं, लघुत्तम करते हैं। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 2√3 दे दिए। अब देखिए 2 से इसमें भाग देंगे, 2 कट गया, कितना बचा, सिर्फ √3 बचा। कितना बचा, √3 प्लस 1 से भाग दिए, इतने ही, इतना में 1 से गुना करेंगे तो इससे उतर जाएगा, माइनस √3 से √3 में भाग दिए, √3 कट गया, सिर्फ 2 बचा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। चलिए ऊपर को सॉल्व कर लिए। अब नीचे वाले को देखिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी ये दोनों को एलसीएम करेंगे तो 2√3 होगा। क्या होगा, 2√3 होगा। इसमें भी √3 से भाग दे दिए, 2 दूना 4 प्लस 2 से भाग दिए तो √3 प्लस क्या होगा, 2√3। अब देखिए कितना हो गया, इधर हो गया √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बट्टा 2√3। यहाँ पर कितना हो गया, 4 प्लस √3 प्लस 2√3, इतना हो गया। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझाते हैं पहले। इतना लिख दिए हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम पलटाएंगे तो क्या होगा। यहाँ पर लिखिए यहाँ पर एक ठो √3 है, यहाँ पर 2 ठो √3 है तो कितना हो गया, 3 माइनस 4 बट्टा कितना है, 2√3। इसको पलटेंगे, गुना करेंगे तो ये देखिए ऊपर जाएगा, ये सॉरी यहाँ पर नहीं लिखे हैं, 2√3 ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। ठीक है, तो इसको हम ऊपर करते हैं, कितना है, 2√3 बट्टा क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पर भी देखिए 2 गो यहाँ पर है, 1 ठो यहाँ पर है, कितना हुआ, 3 √3 प्लस 4। ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया। कितना बचा हमको हमको बचा
3√3 - 4 बटा 3√3 + 4। यहाँ पर देखिए हर में √3 है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो देखिए परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर या परिमेयकरण करेंगे तो देखिए क्या है, √3 3√3 - 4 बटा क्या है 3√3 + 4। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह देखिए क्या है, प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो गुना करेंगे 3√3 - 4, यहाँ पर 3√3 - 4 से, इतना तक तो हो गया है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, a - b × a - b बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, √3 3 - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया, a + b × a - b बराबर क्या सूत्र आता है, a² - b² होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a² - b²। चलिए इतना तक तो हम समझ गए हैं। अब देखिए इससे आगे क्या है, तो यहाँ पर देखिए इसको a + a - b के होल स्क्वायर पर बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए a² - 2ab + b²। चलिए सूत्र पर हम बैठा दिए। अब यहाँ पर देखिए कितना हुआ, 3 × 9 × 3 -4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16। चलिए ये यहाँ तक हो गया है। अब देखिए आगे क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, 3 × 9 × 3 माइनस कितना है, 3 दूनी 6√3, और यहाँ पर भी 4 भी है ना, तो 6 × 4 = 24। क्या होगा, 24√3 + 16 बट्टा क्या है, यहाँ पर देखिए 9 × 27 - 16। चलिए यहाँ तक हम समझ गए हैं। अब इससे आगे चलिए, आगे क्या है, इससे आगे क्या है, तो चलिए हम यहाँ से यहाँ पर करके दिखाते हैं। तो 9 × कितना हुआ, 27 माइनस 9 × 27 - 24√3 + 16 बट्टा कितना होगा, 27 में से 16 गया तो क्या होगा, 11। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, 27 है 16 है, इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना होता है, 27 और 16 को जोड़ देते हैं तो कितना, तो 7 6 13, यहाँ पर कितना हुआ, 1 2 3 1 4 43 माइनस 24√3 बट्टा कितना है, 11। इसका ये आंसर हुआ। समझ गए दोस्तों। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री का, अब बट्टा है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान। अब हम क्या करेंगे, इस पर हम मान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 है तो 5 गुना cos स्क्वायर 30 डिग्री 60 डिग्री है, cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का मान क्या है, cos में 60 डिग्री का मान चलिए 1/2 है। क्या है, 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 गुना sec स्क्वायर 30 डिग्री का मान, sec स्क्वायर 30 डिग्री का मान चलिए कितना है, 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान 1 स्क्वायर बैठा दिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। यहाँ पर डायरेक्टली दे दीजिए 1, इसका कोई वैल्यू नहीं। अब इसको हम हल करते तो 5 गुना 1 बट्टा कितना हुआ, 2 दूना 4 प्लस 4 गुना 2 दूना 4 बट्टा 3 माइनस 1। अब देखिए कितना होता है, यहाँ पर क्या हो गया, 5/4 प्लस 4 चौका 16 बट्टा 3 माइनस 1 बट्टा कुछ नहीं तो 1 कितना होगा, लघुत्तम 12। यहाँ पर इसको करेंगे 3 हुआ 5 दिया 15 प्लस 3 से भाग दीजिए, इसमें 4 हुआ 16 चौके 64 माइनस 12।
यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 4 से इसमें भाग दिए कितना हुआ, 4 तिया 12, 3 में 5 से गुना किए कितना हुआ, 5 तिया 15। यहाँ पर हम 3 से भाग दिए 4 हुआ, यहाँ पर 16 है तो 16 चौका 64 माइनस 12 बटा 12। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर जोड़ वाला पहले जोड़ लेते हैं, 5 4 9, 6 1 7 घटाओ 12 बटा 12। यहाँ पर देखिए 9 में से 2 गया कितना हुआ, 7, 7 में से गया 6 बटा 12, यानी 67 बटा 12 इसका आंसर हुआ। समझ गए हैं। 5 नंबर का भी सिद्ध हो गया है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। चलिए अब हम 2 नंबर के प्रश्न बताने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए 2 नंबर का क्या है, 2 नंबर में कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। कह रहा है कि इसमें जो है, कह रहे हैं कि सवाल है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होता है। ऑप्शन है A B C D है। ठीक है, इसमें कहता है चुनने के लिए, तो पहले हम सिद्ध करेंगे कि इसका क्या होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, 2 है, क्या है 2, tan कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान क्या है, tan 30 डिग्री का मान क्या है, 1/√3 गुना बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। क्या है, tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या है, 1/3 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, 2/√3 बट्टा यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस, देखिए 1 गुना 1 √3 गुना √3 3 हुआ, क्या हुआ, इतना हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व जो करेंगे तो क्या हो गया, इसके बट्टा कुछ नहीं तो 1 है, क्या है 1 है। अब देखिए इसको हल करते, 3 के 3 ने 3 प्लस कितना हो गया 1, यहाँ पर हो गया 2/√3 बटा 3 1 4/3 ये हो गया है। अब इसको पलटाएंगे तो क्या होगा, तो 2/√3 गुना 3 बटा 4, 2 1 2 2 दूना 4, कितना हुआ 3/2√3 हुआ, 3/2√3 हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। दीजिए, परिमेयकरण परिमेयकरण जो करेंगे तो कितना है यहाँ पर 3/2√3 है, इसको हम 2√3/2√3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6√3, यहाँ पर कितना हो गया 2 दूना 4 गुना √3 कितना हो गया 6√3 बट्टा 4 थिया 12, 6 1 6 6 दूना 12, यानी कि कितना निकला हमको √3/2, कितना निकला √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है, दूसरा क्या है, यहाँ पर भी है √3/2 कोस में साइन में है, साइन में है तो किसका मान है, ये 60 डिग्री का है, किसका है 60 डिग्री का है। ये मान किसका है, हमको इतना निकला, ये किसका है, तो देखिए किस में है, यहाँ पर साइन 60 डिग्री में है, तो ये क्या होगा साइन 60 डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें से ये इसका आंसर हुआ। अब चलिए दूसरा चलते हैं, इसी में का 2 में कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री है। तो यहाँ पर दीजिए 1 - 45 डिग्री का मान क्या है, tan 45 डिग्री का मान क्या है 1 है, 1 स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 स्क्वायर दे दिए। यहाँ पर क्या हुआ 1 - 1 हुआ बटा 2, यानी कि 1 में से 1 गया कितना हुआ 0। ठीक है, बटा 2 यानी क्या होगा 0 होगा, 0 इसका मान होगा। तो 0 देखिए विकल्प है तो उसमें आप लोग टिक लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा है यहाँ पर देखिए साइन क्या है, साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब देखिए a जो है यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 0 रख सकते हैं, साइन कितना होगा 2 गुना 0 बराबर क्या होगा 2 साइन गुना 0। यहाँ पर क्या हो गया 0 बराबर 0, यानी 0 डिग्री हुआ, इसका 0 डिग्री जो होगा वो इसका आंसर होगा। चलिए अब 3 नंबर का हो गया है, अब 4 नंबर के चलते हैं और 4 नंबर में क्या है नहीं है। ठीक है, वो हम आप 2 के चौथा नंबर के सवाल हैं। 2 के चौथा नंबर के सवाल क्या कह रहे हैं, कि 2 tan 30 डिग्री 1 -
tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है 2 tan, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या है 2 tan 30 डिग्री का मान क्या है, tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान क्या है 1/√3 बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान, तो 1/√3 इसको स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए क्या हुआ, 2 से इसमें 1 में गुना हुआ है, क्या होगा 2/√3 बट्टा क्या हो गया 1 माइनस 1√3 गुना √3 कितना हुआ 3 बट्टा कुछ नहीं तो 1, 3 का 3 ने। अब देखिए यहाँ पर 3 माइनस 1, यहाँ पर देखिए क्या हुआ 2 कितना है 3 है। यहाँ पर देखिए 3 में से 1 गया तो कितना हुआ 2/3। अब इसको हम क्या करेंगे पलटाएंगे तो क्या होगा 2/√3 गुना यहाँ पर देंगे 3/2, ये 2 कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना बचा हमको 3/√3 हुआ। अब इसको क्या करेंगे हम परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने पर देखिए यहाँ पर परिमेयकरण करने पर देखिए क्या होता है कि 3√3 है। अब क्या करेंगे हम हर से ऊपर नीचे गुना करेंगे, यहाँ पर भी √3 से, यहाँ पर भी √3 से। तब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 3√3 बट्टा √3 गुना √3 क्या होता है 3, ये कट गया, क्या बचा √3 बचा। अब √3 किसका मान है, अब ऑप्शन में जो है ऑप्शन जो दिया हुआ है ABCD, ठीक है, उसमें सब मिला करके लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए, इतना समझ गए तो चलिए अब हम जो है नेक्स्ट 3 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। इसमें कह रहे हैं कि यदि tan a + b बराबर √3 है, यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि tan a + b बराबर क्या है √3 है, और tan a - b बराबर क्या है 1/√3 है, 1/√3 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि a जो है a + b जो है 0 डिग्री से क्या है बड़ा है, और b जो है 90 डिग्री, b क्या है 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, या क्या कहते हैं उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर है b से a बड़ा होना चाहिए, तो a और b का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है हमको a और b का मान ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर दिया है कि tan कितना है, tan a + b बराबर कितना है √3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan कितना है √3 है। तो अब √3 के देखिए कितना मान होता है कि tan a + b बराबर √3 का मान क्या है √3 tan थीटा में देखिए क्या यहाँ पर है √3 का मान क्या है 60 डिग्री है, क्या है 60 डिग्री है, तो हम यहाँ पर 60 डिग्री लिख सकते हैं, √3 का मान लिख सकते हैं। समझ गए, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a + b बराबर कितना 60 डिग्री। समीकरण क्या है फर्स्ट हो गया। फिर tan a - b बराबर क्या है 1/√3 है, तो यहाँ पर लिखिए tan, और tan a - b बराबर क्या है 1/√3 है, इसको हम लिख सकते हैं tan a - b बराबर क्या है 1/√3 का मान क्या है tan में, देखिए 1/√3 का मान क्या है tan में 30 डिग्री, क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a - b बराबर 30 डिग्री। ये क्या हो गया समीकरण सेकंड हो गया, क्या हो गया समीकरण सेकंड हो गया। अच्छा से समझिए दोस्तों, हम ये हिसाब समझ गए दोस्तों, यदि समझ गया तो आप लोगों के लिए बहुत होला होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से लेकर चलते हैं, फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो फर्स्ट देखिए क्या है, फर्स्ट है a + b बराबर कितना 60 डिग्री, और सेकेंड है a - b बराबर कितना है 30 डिग्री। इसको हल करेंगे, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ b प्लस में है, ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना हुआ a कितना हुआ 2a बराबर यहाँ पर कितना होगा 90, कितना होगा 90। अब देखिए इधर गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा भागा में 90/2 कैंसिल, यानी कितना हुआ 45 डिग्री, यानी a बराबर कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, a बराबर कितना हुआ 45 डिग्री। अब देखिए समीकरण फर्स्ट या सेकेंड किसी में a का मान रख दीजिए, b का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में
ए का मान रखने पर हम समीकरण फर्स्ट जो है उसमें क्या करेंगे, ए का मान रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट कितना है, देखिए ए प्लस बी बराबर 60, ए प्लस बी बराबर क्या है 60 है। तो यहाँ पर हम ए का मान रखेंगे, ए का मान कितना है 45 डिग्री है, तो 45 प्लस बी बराबर 60। अब इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 45, यानी बी बराबर कितना निकला हमको 15 डिग्री। कितना निकला 15 डिग्री निकला है। ठीक है दोस्तों, समझ गए हैं। ए का मान कितना निकला है 45 डिग्री और बी का मान कितना निकला है 15 डिग्री। ये 2 नंबर का प्रश्न 3 नंबर का जो सवाल है सॉल्व हो गया है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।